हेलो गाइस, वेलकम टू विजडम वर्ल्ड। चलिए आज बात करते हैं थोड़ी सी करंट अफेयर की, जिसमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वन नेशन वन फर्टिलाइज़र। तो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र जैसे ये स्कीम चलाई गई है फर्टिलाइज़र्स के लिए, जिसमें एक सिंगल नेम रहेगा ब्रांड का, डैट इज़ भारत। तो ये मिलेगा हमें भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके, इस तरीके से। और इन जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं, इन पे जो दूसरी कंपनीज़ के नाम होंगे अब वो नहीं रहेंगे। तो इसको लॉन्च किसने किया था, ये डिसाइड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र्स के द्वारा, कि हम इन सारी स्कीम को किस सब्सिडाइज जो फर्टिलाइज़र्स हैं इनको हम अंडर लाएंगे, प्रधानमंत्री भारतीय जन परियोजना। तो अगर कोई पूछे PMBJP क्या है, प्रधानमंत्री भारतीय जनवर्ग परियोजना, जो किसके लिए है, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र्स के बारे में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो आता है लद्दाख के बारे में, करंट अफेयर है, जिसमें ONGC ने डिसाइड किया है कि वो इंडिया का जो जियो थर्मल फील्ड प्रोजेक्ट है वो लगाया जाएगा लद्दाख पे। और लद्दाख में ये लगाया जाएगा पूगा वैली में। पूगा वैली जो है वो सिचुएटेड है चित्तौंग वैली में, साउथ ईस्टर्न पार्ट लद्दाख, अबाउट 22 किलोमीटर अवे जो है किसे, साल्ट लेक वैली से। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज़ अबाउट द वॉश जो है ये है हमारा रिपोर्ट आती है वॉश के बारे में। ये हेल्थ के साथ रिलेट करता है। 2000 से लेकर 2021 का ये डाटा है। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है बाय द WHO एंड द यूनिसेफ। और वॉश स्टैंड करता है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन के लिए। और इसके साथ साथ परख प्रोग्राम चलाया जा रहा है फॉर द एजुकेशन, जिसमें यह रखा गया है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए हर एक बोर्ड में। जितना भी बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया में, उन सब में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। तो परख स्टैंड्स फॉर द परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। सो दिस इज़ अबाउट द, इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो है रोट लर्निंग को ख़त्म करना और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एडवाइस करना। सो नेक्स्ट है HIV एंड एड्स। अभी इंडिया में कमी आ गई है, जो वैक्सीन्स हैं जो डील करती हैं इनको ठीक करने के लिए, HIV और एड्स की। तो हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों हैं क्या। तो HIV जो है वो है एक्रोनियम होता है ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरसेस का। वायरसेस जो इन्वेड करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को। पेशेंट्स जो हैं वो सफ़र करते हैं कुछ हद तक, जो सिम्टम्स हैं वो सिमिलर किसकी तरह होते हैं, फ्लू की तरह होते हैं। लेकिन एड्स की अगर हम बात करते हैं तो एड्स जो है उसके लिए सबसे पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डैट इज़ द एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये इसमें क्या होता है, कंडीशनली स्टार्टिंग में HIV बनता है, बाद में जाके एड्स बन की शक्ल अख्तियार कर लेता है। पेशेंट जो है उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इसमें आती हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कम होती है। तो हमें पता है वर्ल्ड एड्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर को हर साल, किस लिए, कि सपोर्ट करने के लिए लोगों को जो इस बीमारी के साथ पीड़ित है उनके लिए। और 2021 की जो थीम थी वो थी एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स। सो दिस इज़ योर करंट अफेयर। एंड वन मोर थिंग इज़ अबाउट द नेशनल इंडियन नेवी साइन। इंडियन नेवी का जो पहले साइन था वो इस तरीके से था, अब जो है वो नया इस तरीके से बनाया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको अनवील किया गया था कोची को, जो इंडिया का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत के लॉन्च करने के टाइम पे। INS विक्रांत लॉन्च किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इसी टाइम पे इसका फ्लैग भी जो है वो चेंज किया गया है, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट जो पहले जो था उसमें क्या था, सेंट जॉर्ज क्रॉस था ट्राई कलर इन द कैंटोनमेंट, लेकिन अब जो है वो इस तरीके से जो है वो दर्शाया गया है। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस करंट अफेयर एंड वी विल कम बैक विद अनदर करंट अफेयर सीरीज विद द 5 days in the week. So hope you can understand. Please like and share the video.